जंगल सफारी के दौरान ओपन जिप्सी में घूमते हुए बाघ को खोजना एक थ्रिलिंग एडवेंचरस राइड है। जंगल में बाघ को देखना एक आनंददायक अनुभव है जो आपको प्रकृति के गहराई से जोड़ता है। इस राजसी प्राणी को उसके प्राकृतिक आवास में देखने, उसकी गतिविधियों को विस्मय और सम्मान के साथ देखने और पर्यावरण के साथ उसकी बातचीत को देखने का रोमांच एक आपकी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल बन जाता है जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो चलो चलते अपनी ये ताडोबा जंगल सफारी के सफ़र पे। ताडोबा के इस सफ़र में मेरे साथ है मेरा दोस्त चैतन्य, जो कि एक सफारी प्लानर एंड ऑर्गेनाइज़र है। ये ट्रिप भी उसी ने प्लान की है। हम पुणे से नागपुर शाम 5:30 बजे की गरीब रथ ट्रेन से जा रहे थे। हमारे दो और पार्टनर संदीप एंटीना हमें स्टेशन पे ही मिले। पुणे से नागपुर लगभग 15 घंटों का सफ़र है। एक 15 घंटों का सफ़र करके हम पहुँचे नागपुर स्टेशन। वही हमारा 5वां पार्टनर ट्विंकल मिला। चैतन्य ने हमारी नागपुर से ताडोबा की ट्रांसपोर्ट का भी अरेंजमेंट करके रखा था। स्टेशन के बाहर आते ही पिंटू भाव अपनी इनोवा लेके हमारा वेट कर रहे थे, जो कि 4 दिन ये जंगल सफारी के दौरान हमारे साथ ही रहने वाले थे। बहुत जोरात पडला काल ताडोब्यात होता का? ताडोब्यात नव्हता काल, परवाला ताडोब्यात होता. मी नवे गावाला होता का? मी नाही सर, अलिगंजाला झालं सेटिंग. ओके. आणि बेल्लाऱ्याला अब नागपुर आए हो तो ब्रेकफास्ट में नागपुर स्पेशल तरी पोहा और आलू बोंडा तो खाना बनता है। इसीलिए पिंटू बाबू हमें लेके आए नागपुर के एक फेमस तरी पोहा सेंटर, रामजी श्यामजी पोहा वाला। यहाँ पे एक नया चीज़ देखा, अगर आपको प्याज चाहिए तो खुद के हाथ से ही काट के लेना पड़ेगा। तरी पोहा तो टेस्ट में बेस्ट था, उसके साथ में कड़ी आलू भोंडा। ये सब ब्रेकफास्ट करके हम निकले ताडोबा की ओर। नागपुर से ताडोबा लगभग 2 घंटों का सफ़र है। कुछ डिस्टेंस के बाद सिंगल लेन रोड शुरू होता है तो थोड़ा टाइम लगता है। ताडोबा के बफर जोन में पहुंचते ही वहाँ पे टोल नाका है, जहाँ पे आपको अपनी सफारी बुकिंग, रिसोर्ट बुकिंग दिखानी पड़ती है, क्योंकि अगर आपकी बुकिंग है तभी आपको जंगल में एंट्री मिलती है। हम पहुंचे अपने रिसोर्ट, सराई टाइगर रिसोर्ट। रूम बुकिंग फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके हम पहुंचे अपनी टेंट रूम में। रूम और रिसोर्ट दोनों ही बढ़िया थे। 2:45 हो गए, 3 बजे सफारी चालू हो जाएगी। दोपहर का लंच करके जल्दी से रेडी होके हम अपनी पहली सफारी के लिए निकले जंगल की ओर। हमारी पहली सफारी के लिए हम पहुंचे थे देवाड़ा अड़ेगांव सफारी गेट पे। देवीदास भाऊ जो हमारे गाइड थे और धीरज हमारा जिप्सी ड्राइवर, ये दोनों ने डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके जिप्सी रेडी कर दी थी। दोपहर के 3 के बैच के लिए हम अंदर जाने वाले थे। ताडोबा में जंगल सफारी के दौरान मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है,
आपको सबमिट करने पड़ते हैं गाइड के पास रख के लॉकर में। आप अपने कैमरास यूज़ कर सकते हो, जिसके लिए आपको फीस भी भरनी पड़ती है। ताडोबा टाइगर रिजर्व में पर्यटक खुली जीप में वन्यजीव सफारी का आनंद ले सकते हैं, जिससे उन्हें अपने मूल निवास स्थान में जानवरों के प्राकृतिक व्यवहार को देखने का अवसर मिलता है। यह पार्क अपने संरक्षण प्रयासों और पर्यावरण पर्यटन पहलों के लिए भी जाना जाता है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव फोटोग्राफर के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बनता है। इस बार हम बहुत ही लकी थे। सफारी के पहले आधे घंटे में ही हमारे पहली टाइगर साइटिंग हुई थी। डब्ल्यू मार्क टाइग्रेस अपने कब्स के साथ देवाड़ा के एक झील के नज़दीक आराम कर रही थी। पहली सफारी में बाघ को देख के हम सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन बाघ थोड़ी दूरी पे बैठा था तो यहाँ से ठीक से दिख नहीं रहा था। हम सभी वेट कर रहे थे कि कब बाघ वहाँ से उठे और सामने झील में पानी पीने के लिए आ जाए तो अच्छे से हम देख सकते हैं। बस उसका ही इंतज़ार करते बैठे थे। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद हमारे गाइड ने हमें सजेस्ट किया हम अपनी गाड़ी की पोजीशन थोड़ी चेंज करते हैं। तो हम दूसरी जगह पे जाके खड़े हुए तो हमने देखा कि एक कब्स पानी में ही खेल रहा था। वो भी थोड़ी देर बाद उठ के चला गया। तभी हमें लगा कि कब्स के साथ पानी पीने के लिए टाइग्रेस भी आ जाएगी, तो फिर से हमारा एक्साइटमेंट बढ़ गई। और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ाते हुए टाइग्रेस नीचे आ गई। उसकी सुंदरता को देखते हम सब लोग आश्चर्यचकित थे। टाइग्रेस पानी में आराम करने के लिए बैठ गई तो हमने हमारी फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी। और देखते देखते उसका एक कब नीचे आ गया माँ के साथ खेलने के लिए। क्या बात है, क्या सुपर व्यू है। ज़ूम आउट करो जरा। और थोड़ी देर बाद दूसरा भी कब्ज नीचे आ गया। हम सभी लोग एक्साइटेड थे और बहुत ही खुश थे कि फर्स्ट टाइम टाइगर विद कब्स देख रहे थे। जंगल में बाघ को देखना एक आनंददायक अनुभव है जो आपको प्रकृति से गहराई से जोड़ता है। इस राजसी प्राणी को उसके प्राकृतिक आवास में देखने, उसकी गतिविधियों को विस्मय और सम्मान के साथ देखने और पर्यावरण के साथ उसकी बातचीत देखने का रोमांच एक अमिट छाप छोड़ जाता है। यह एक ऐसा क्षण है जो आपको आश्चर्य, विनम्रता और जंगल में वन्य जीव की सुंदरता और संतुलन के प्रति गहरी सराहना से भर देता है।
जा रहा है। तुम बता सकते हो ना, अरे ऐसे जाओ ऐसे। पहली सफारी में टाइगर देखने के बाद हम सब लोग बहुत ही खुश थे और बची हुई सफारी में और क्या दिखेगा इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। थोड़ी देर और सर्च करके हम पहुंचे टी ब्रेक के लिए गेट पे। जैसे ही टी ब्रेक के लिए रुके थे वहाँ पे बारिश का मौसम बना था। ऑर्गनायझर चहाची सोय करताना आम्हाला ब्रेकमध्ये, सफारीच्या ब्रेकमध्ये चहाची सोय। तो थोड़ा देर हमने डिस्कशन किया, अभी सफारी कंटिन्यू करेंगे या यहीं पे स्टॉप करेंगे। पर हम आए ही प्री मानसून सफारी के लिए थे, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम सफारी कंटिन्यू करेंगे और निकले आफ्टर ब्रेक सफारी के लिए। हाँ मेरे को भी लगा वो ऊपर है, वो बैरियर जैसे ही बारिश शुरू हुई हमने ड्राइवर और गाइड के साथ मिलके अपनी जिप्सी पहले कवर कर ली, क्योंकि बारिश बहुत ही तेज से आ रही थी। बाजू में रहेंगे बाजू से लेना पड़ेगा। किधर से और यही बारिश में हमने हमारी सफारी फिर से कंटिन्यू की कि यही देखने के लिए बारिश के टाइम पे क्या कुछ हाइकिंग हो सकता है, कुछ दिख सकता है। इसलिए हमने हमारे एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए हमारी ये जर्नी शुरू रखी। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई, तब तक हमारा सफारी का टाइम भी खत्म हुआ था। बारिश के टाइम पे कोई साइटिंग नहीं हुई, कुछ दिखा नहीं। फिर भी हमारे रिटर्न जर्नी में हमने ये जिप्सी की वाली राइड बहुत ही एंजॉय की। तो इसी तरह ख़त्म हुई हमारी ये पहली सफारी देवाड़ा अडेगाव गेट से। तर आज आपण आपल्या ताडोबातल्या पहिल्या सफारीसाठी दुपारचे 3च्या बॅचला गेलो होतो। तर आपण कुठे गेलो होतो, काय काय बघितलं हे आपल्या गाईडकडूनच विचारू। आम्ही सफारीला जेव्हा सुरुवात केली ती अडेगाव गेटवरनं सुरुवात केली आणि आम्ही पहिल्यांदा सुरुवात केली देवाडा तलावामध्ये। देवाडा तलाव चेक केल्यानंतर तिथे काही मुवमेंट नव्हता। त्यानंतर आम्ही सरळ पाझरला गेलो आणि पाझरला गेल्यानंतर तिथे लगेचच आम्हाला डब्ल्यू मार्क टायग्रेस आणि तिचे छोटे छोटे 3 कप्स झोपलेले दिसले आणि ते काही वेळानंतर उठून एका कॅनलमध्ये पाणी पिण्यासाठी उतरले आणि ते आम्हाला बघायला खूप सुंदर मिळाले। माझे जे गेस्ट होते त्यांना चांगल्या प्रकारे फोटोग्राफी करता आली। बोलत चालू असतं। माझ्या गेस्टना फोटोग्राफीसुद्धा छान करता आली आणि त्यामुळे मी सुद्धा खूप खुश आहे। त्यानंतर आम्ही लगेचच थोडं गेटकडे आलो आणि काही वेळांची लघु विश्रांती घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा दुसऱ्या
जे आंबेझरी एरिया आहे त्या एरियाकडे जात असताना एकाएक पावसाने सुरुवात केली आणि मग आम्ही तो पावसामध्ये काही प्रमाणात भिजलोसुद्धा, पण ते भिजल्यानंतर आम्ही एक राऊंड घेतला आणि सरळ गेटकडे परत आलो. कारण तो पाऊस अचानक येणं, त्यात ते आपलं गाडीला कव्हर लावणं, ते सगळं करणं, पाऊस एवढ्या जोरात आला की आम्हाला ऐनवेळी काय सुचलंच नाही. त्यामुळे आम्ही पावसातून जाऊन एकच राऊंड मारून आलो, कारण तिथं साईट सीन काय होणारच नव्हतं असंही. पण जे काही ते सकाळी डब्ल्यू मार्कचं आणि त्याच्या कर्व्सचं सायटिंग झालं ते खरंच बघण्यासारखं होतं. आणि यांनी जी आपल्याला पोझिशन गाडीची तिथं ठेवली त्यामुळे आम्हाला चांगली फोटोग्राफी करता आली आणि आपण यांना धन्यवाद करू आपल्याला चांगलं गाईड केल्याबद्दल. तर धन्यवाद, आपण नक्की नंतर भेटू. तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ताड़ोबा के पंडरपोनी की फेमस टाइग्रेस छोटी तारा के साथ. तो देखते रहना स्पॉटवर अगले अपने ताड़ोबा के सफ़र के लिए, और अपने ये चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. काय खाली आज बे